अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं था, बल्कि एक मंसूबा था, एक खेल था, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया एक प्लान। गुज़श्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक बार फिर सरहद पर आमने सामने आए, लेकिन इस बार शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया, क्योंकि जब कोई आपके घर पर हमला करे तो आप खामोश नहीं रहते, आप अपनी हिफाजत करते हैं। कई हफ्तों से पाकिस्तान अफगान हुकूमत को बता रहा था कि टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रोकने के बजाय अफगान हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि सबूत ये दिखाते हैं कि कुछ अफगान लोग इन ग्रुपों की मदद कर रहे थे। और उनको पैसे कहाँ से मिल रहे थे? मशरकी सरहद के पार से, भारत से। आधी रात का वक्त था। तुर्खम के इलाके में पाकिस्तानी पोस्टों पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। भारी असलाहा इस्तेमाल हुआ और अफगान फौजियों ने बिना किसी वजह से गोलियां चलाईं। लेकिन पाकिस्तान के बहादुर सिपाही घबराए नहीं। उन्होंने मजबूती से जवाब दिया और चंद मिनटों में ही सूरत हाल काबू में आ गई। पाकिस्तानी फौज ने अपनी जमीन के हर इंच का पूरे जोर से दिफा किया। सुबह के वक्त DGISPR ने साफ कहा, दिफा के लिए था, और अगर अफगान तरफ से कोई हमला हुआ तो फौरन जवाब दिया जाएगा। हम किसी को, चाहे दहशतगर्द हो या बाहर से भेजा गया ग्रुप, पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पाकिस्तान ने वाज़िया पैगाम दिया, हम अमन चाहते हैं, मगर दोस्ती के बदले गोलियां नहीं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी ज़मीन पर हमला किया, लेकिन उनके अपने लोग जानते हैं ये सच नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर से आई वीडियोस में दिखा कि उनके फौजियों ने पहले फायरिंग की। उनकी फायरिंग बिना किसी वजह के थी, और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उनके दोस्त भारत यही चाहते थे। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उन ग्रुपों की मदद कर रही है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। वो पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं ताकि पाकिस्तान में अमन खराब हो। ये पहली बार नहीं है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक भारत हमेशा चाहता रहा है कि पाकिस्तान में मसले रहें, और अब वही काम वो अफगानिस्तान के रास्ते कर रहा है। कई सालों से पाकिस्तान ने सब्र किया है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान पनाह गर्दों को अपने मुल्क में जगह दी, उनके लिए अस्पताल, स्कूल और घर खोले। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? सरहद पार हमले, दहशतगर्दी और इल्ज़ाम तराशी। फिर भी पाकिस्तान कहता है, हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि हम आपस में लड़ें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। पर्दे के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान से चलने वाले हर नेटवर्क पर नज़र रखे हुए है। वो देख रहे हैं कि पैसे कहां से आ रहे हैं, ट्रेनिंग कहां होती है और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। ISI की रिपोर्ट्स ने साबित किया कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए, उनका मंसूबा अफगानिस्तान के अंदर बनाया गया था, भारतीय पैसों और अफगान पनाह के साथ। इसीलिए पाकिस्तान ने सरहद के करीब खास ऑपरेशन शुरू किए हैं, अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान का पैगाम साफ है, हम अफगानिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, मगर दोस्ती एक तरफ से नहीं हो सकती। अगर आप अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। हम जवाब देंगे, लफ्ज़ों से नहीं, अमल से।
ये सरहदी लड़ाई सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये एक पैगाम था हर दुश्मन के लिए, चाहे वो छुपा हुआ हो या सामने, कि पाकिस्तान के सब्र की भी एक हद है। हम अमन के हामी हैं, लेकिन जब कोई हमारे अमन पर हमला करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा किसी के हाथ में नहीं, ये हमारे बहादुर सिपाहियों, हमारी खुफिया एजेंसियों और हमारे अवाम की दुआओं के हाथ में है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो खौफ के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, याद रखो, पाकिस्तान ने बड़े तूफ़ान देखे हैं और आज भी मजबूत खड़ा है। हम अपने लोगों, अपनी ज़मीन और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे, चाहे भारत या अफगानिस्तान कोई भी खेल क्यों ना खेलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है।